अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट की एक और वीडियो के साथ आपके होस्ट ताहिर, अकील और आकिब आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने अपने गेस्ट आमना को एक दफा फिर आपकी भरपूर फरमाइश पे लेके आए हैं। वी स्टिल रिमेंबर आवर फैंस वर टेक्सटिंग अस ऑन व्हाट्सएप, आवर ईमेल एड्रेस। तो आज फिर आप सबकी भरपूर फरमाइश पे आज हमने आमना से स्पेशल रिक्वेस्ट की। उनके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और वी आर थैंकफुल टू आमना, शी इज ऑन बोर्ड विद अस। तो कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सब कैसे हो? शुक्र अल्लाह मैं अल्लाह का थैंक यू। चले आमना, आज चैंपियंस कप से आपसे बात शुरू करते हैं। तो इसको यकीनन जितनी आप डाई हार्ड फैन हैं, हम तो पाकिस्तान में रह के इसको फॉलो करते हैं, हमें खुशी होती है जब पाकिस्तान से बाहर अपनी टीम को भी सपोर्ट करता है। जैसा कि आप कनाडा में स्टिल यू लव फॉर क्रिकेट और हम आपके व्यूज भी देख रहे होते हैं और आप हमारे चैनल की टॉप फॉलोअर में से हैं। तो आप बताएं, चैंपियंस कप को आप कितने डेप्थ में देख रहे हैं और इसमें कैसे कांटेदार मुकाबले आप देख रहे हैं? इसमें क्या क्या मजीद सजेशंस के बारे में आप रिकमेंडेशन देना चाहेंगे किसी भी को? चैंपियंस कप को मैं डेली देखती हूँ। यहाँ पे टाइम होता है जब चैंपियंस कप शुरू होता है, सुबह आई गेस 6 AM हो रहे होते हैं। तो यस आई वॉच इन कनाडा 6 PM एंड इन पाकिस्तान 9 AM। यस 6 AM। तो ईच एंड एवरी बॉल देखती हूँ, मजा आता है और पूरा फॉलो कर रही हूँ। कल इंशाल्लाह फाइनल है। मुझे दुख हुआ था अभी ये जो है वो क्वालिफायर्स में नहीं हो सका था, आई थिंक बारिश की वजह से। देखना अच्छा लगता है। लाइक क्रिकेट फॉर मी इज लाइक when you are sad and when you are angry, it takes all away your negative energy. So cricket is religion for me. So आपके कहने का मतलब है क्रिकेट इज लाइक अ टॉनिक फॉर यू, राइट? थेरेपी। तो अकील आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी भाई, आप कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि आमना जैसे और भी हमारे फैंस हैं जो बाहर बैठ के ये चैंपियंस कप को देखा है इन्होंने, और इनको काफ़ी अच्छा लगे। हमें काफ़ी नए प्लेयर्स मिले हैं जिनको हम पाकिस्तान की टीम में इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में यूज़ होंगे। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी बात है। सो वी वांट कि ऐसे और चैंपियंस कप वगैरह और चीज़ें हों, पाकिस्तान का टैलेंट सामने आए और हम इस चीज़ को आगे तक हम इनको देखना चाहते हैं। जिस तरह ये चैंपियंस आपने कहा नया टैलेंट हमें मिला है और सब कुछ। जी जी। अभी हमारा जैसे अभी ये टेस्ट जो क्रिकेट इंग्लैंड के अगेंस्ट ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें किसको पिक किया? सरफराज को नहीं, सरफराज को किया मैंने। नुमान अली उन्होंने कहा मेंटोर एज अ मेंटोर नहीं, टीम प्लेयर भी खेले तो ज्यादा टीम को फायदा हो सकता है। आई थिंक सो ये सजेशन होगी किसी को। आप देखो ना, जब आप चैंपियंस कप का मकसद क्या था? चैंपियंस कप का मकसद ये था कि 5 टीम्स खेल रही हैं और हर 5 टीम से अगर 3-3 बंदा भी हमें दे देते कि यार हमारे ख्याल से ये बंदा जो है नेशनल टीम के लिए सही है और ये बंदा खेल सकता है, जैसे खुरम था, जैसे जहादात था, जैसे इस टाइप के लोग थे, तो हमारी बेहतरी थी ना। नहीं, लेकिन वो मेंटर साहब जो हैं वो कहते हैं नहीं, नए विकेट कीपर आप अंदर बैठे हैं, आज विकेट कीपिंग मैं करूंगा। जाके खुद भी तो शर्मिंदा हुए, बाबर पे भी कमेंट मारे उन्होंने। 40 ओवर सोच सकते हो आप, ओडीआई नंबर 1 प्लेयर को के बारे में कह रहे हो 40 ओवर से खिला लेते हैं। 40 ओवर का मतलब पता है आपको? कि आप 40 ओवर खिला रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? 240 बॉल को ऐसे दे रहे हो कि यार ये ले लो। मतलब और उसने 40 ओवर खेले भी हैं, उसने फिर सेंचुरी भी की है, तो मेरा से उसने बहुत अच्छा वो लिया। फिर उसको जवाब मतलब उसका जो जवाब था बड़ा अच्छा था। मतलब सरफराज ठीक है यार, उसने अगर हमें एक दफा चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी है तो अब मतलब एज भी होती है ना इंसान की, अब इंसान को बूढ़े भी हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में सरफराज ने जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, कौम उसकी मकरूज है और वो कर्जा उतारने के लिए शायद पीसीबी ने सरफराज के हमें नहीं किया उससे, हमें उसका चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं कर्जा भाई, खुद ले ले। सरफराज हो गया, ये शोएब मलिक हो गया, अब इनको नहीं आना चाहिए, खेलने के लिए नहीं आना चाहिए। एज अ हॉबी खेले, टीम को बख्श दो। एज अ कोचिंग साइड पे आप एज अ कोचिंग साइड बिल्कुल एज अ कोचिंग मेंटोर के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है आपके। अच्छा हमने जी जो ये फाइनल होने जा रहा है मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान, आप दोनों टीम्स को कैसा देखती है? जिस तरह इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, दोनों जो है वो अपने मेन प्लेयर्स के बगैर गालिबन जो है फाइनल में उतरेंगी, तो कैसा देखती हैं आप इस मैच को?
हाँ यार, मार्कोस ने तो अच्छा खेला था। मार्कोस की तो एक्सेप्शनल रही थी पूरे उसमें ही। उसमें उसकी पता है सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो उनका मिडल ऑर्डर चला, मिडल ऑर्डर नहीं चला तो उनके बॉलर्स चले, तो वो एक टीम लग रही थी। बाकी सब में ये कि अगर टॉप ऑर्डर गए तो बस फिर सब गए, अगर बॉलर्स गए तो फिर सब गए, खा रहे हैं तो फिर मार खा रहे हैं इन्होंने। मुझे ये लगता है कि चैंपियंस कप को हमें इस तरह देखना चाहिए कि चैंपियंस कप हमारा जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमने वहां से नए जेम्स और नए क्रिकेटर्स ढूंढने थे, ना कि कौन कप जीत रहा है और कौन कप हार रहा है। हमें उसको उस तरह नहीं देखना चाहिए, हमें एज इंडिविजुअल प्लेयर देखने चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। अच्छा, तो हम ना, जैसा कि आप लास्ट टाइम पीएसएल देखने आई थी, अब तो शायद हमारे स्टेडियम्स में कराची स्टेडियम के अंडर कंस्ट्रक्शन है, लाहौर स्टेडियम के अंडर कंस्ट्रक्शन है। यू वर टॉकिंग दैट you are still eager to come here to see Champions Trophy matches and PSL. तो अब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह को देख के आपको लगता है कि पीसीबी अपना ये माइलस्टोन अचीव कर लेगा, एज मोहसिन ने कुछ सेड के स्टेडियम्स विल बी अवेलेबल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? तो क्या आप ये अपना टूर मुल्तकिल तो कर देंगे देखने के लिए? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली मुंतकिल करूंगी यार, इरादा किया है इंशाल्लाह। और क्यों नहीं तैयार हो जाएगा, अभी तो टाइम है, तो महीने कुछ पड़े हैं, क्यों नहीं हो जाएगा तैयार। जब यहाँ पे नासिर स्टेडियम जो है वो 4 महीने में उन्होंने खड़ा कर दिया था, जिसमें पिच भी नहीं थी, हमारे पास तो पिच रेडी है ना, तो क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। पाकिस्तान में तो लेबर भी आपको मिल जाती है, दिन रात काम भी हो सकता है, तो इट्स इजी, हो जाएगा। पॉजिटिव। तो आपको जॉइन करना चाहिए। हेलो हेलो आ रही है बस। हेलो, ताहिर भाई कर लिए, ताहिर का फ्रेम हमारी तरफ से। जी आकिब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी आमना जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ़खर ज़मान की आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्ट्रोवर्सी साबित हो रही है, जिस तरह उन्होंने मोस्टली लगती है और पीसीबी मैनेजमेंट को लताड़ा है बड़े बुरी तरीके से, तो कैसा देखते हैं उनका जो गुस्सा है वो फेयर है आपके साथ? यार बिल्कुल फेयर है। देखो जब मतलब आपका, जैसे आप अपने वर्क उसमें इन्वायरमेंट में ले लो, अगर आप किसी चीज से नाखुश होते हो तो आप बोलते हो, एंड दैट्स फाइन। उनको यह हक होना चाहिए कि अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो वो बोले, डेफिनेटली बोले। बीइंग लिविंग इन अ पाकिस्तान और हर चीज जहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, हाँ ठीक है, वो फेस करेगा, बहुत सारी चीजें फेस करेगा उसके बाद जो कि नहीं होनी चाहिए, और मे बी अल्लाह ना करे, पर लाइक उसके आगे मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आई होप उसके साथ इस तरह ना हो। बहुत सारे प्लेयर्स हमने इस तरह जाया होते हुए देखे हैं, जो थोड़े से वोकल रहे हैं और बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि किसी के साथ एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उस प्लेयर का करियर खत्म हो गया। ये नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। राना साहब आप कुछ ऐड करें? मेरी साइड से तो ये है कि यार ये जो ज़मान ने बात की चलिए, हमने चैंपियंस कप की तो बात हो रही है, इसको लेट मिल रहा है शायद। राना साहब जी जी ऐसा मैं कह रहा था कि जैसे फ़खर ज़मान ने जो बात की है, मेरा सिर्फ यह है कि इस चीज़ को पॉजिटिव लिया जाए और जो चेंजेस हो सकती हैं अगर पीसीबी की मैनेजमेंट से वो कोई इश्यूज हुए हैं तो वो चीज़ को सॉल्व होने चाहिए और इसका कोई ना कोई पॉजिटिव भी रिजल्ट होना चाहिए, ना कि कोई नेगेटिव हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़खर ज़मान बहुत अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए, सो आई गेस ये कोई पॉजिटिव चेंज आए पाकिस्तान की टीम के अंदर, पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट के अंदर, और इंशाल्लाह हमें ये देखने को ना मिले जो उनके साथ चीज़ हुई है। जी ताहिर भाई अब अच्छा, हम ना चले चैंपियंस कप को तो माशाल्लाह अभी बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सोच रही होंगी कि बाबर पे अभी बात शुरू करें, बाबर पे अभी शुरू करें, बाबर पे हम करेंगे पर थोड़ा लेटर हो। बाबर से पहले हम बात करते हैं शाहीन अफरीदी पे। क्या कहेंगे आपने अनइम्पोर्टेंट मैच जिसमें वो मौसूफ ना भी खेलते तो काम चल जाना था, उसमें इतनी जान मारे, जहाँ पे जान लगाने के टाइम होती है वहां पे मसूद से जान लगती नहीं, ना पेस निकलता, ना बाउंस निकलता, ना व्हाट्सएवर, और गैर जरूरी मैच में बिना वजह इंजरी करा के बैठ गए। इसमें आप क्या कहेंगे? आपको लगता है वो इंजर्ड है? पहले आप मुझे ये बताएं, आपको पर्सनली लगता है कि वो इंजर्ड है? अगर वो इंजर्ड होता थोड़ा थोड़ा नहीं लगता क्यों वो अभी ये जो अभी हमारा टेस्ट सीरीज आ रही है उसके स्क्वाड में होता, तो रेस्ट देना चाहिए था। पब्लिसिटी बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक टाइम पे वो इंजर हैं, टांग में सीधी हो रही उस मैच के बाद, वो स्क्वाड में भी आ गई, क्या करने हैं?
क्या ये जादू का चक्कर है? अफरीदी को एक दफा बॉल लगी थी, क्या कहते हैं, ये जो बाबर की टीम के साथ प्रैक्टिस? नहीं, बाबर की टीम के साथ खेल रहा था और उसको बॉल लगी थी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे और वो बॉल का वेट कर रहा था, बॉल उसके पैर पे लगी थी। मुझे उधर लगा था कि शायद इसको इंजरी हो सकती है, लेकिन ये जो अभी बैटिंग करते हुए इसके पैड पे बॉल लगी है, दैट वाज जस्ट पब्लिसिटी स्टंट। दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में पूरी दाल काली लग रही है। चावल डाल लें आप साथ। दाल यानी कि उल्टी पतीले में फंस गई, आप चावल सीधी की वजह उल्टी पतीली में फंस गई है बात। नहीं, थोड़ा सा सोचना चाहिए यार, और वाकई में बहुत अनइम्पोर्टेंट मैच था। मतलब उस मैच में उन लोगों का जीत, मतलब वही बात है ना, चैंपियंस कप में जीतना हारना इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। चैंपियंस कप में इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस इम्पोर्टेंट, तो हम हमेशा से करते आए हैं। अब जाके पता चला है कि जी हमारे जो पीछे नाम लिखा है उसके लिए नहीं, जो ये आगे पाकिस्तान लिखा है हम इसके लिए खेलना है। हमारे प्लेयर्स को यही नहीं पता। सॉरी आकिब, आप बड़े हर्ट हुए मेरे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि आई नो शाहीन अफरीदी इज वन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर, हमारा भी प्लेयर है क्योंकि नेशनल प्लेयर है, पर जो रियलिटी फैक्ट्स हैं उस पर तो हमें डिस्कशन करनी बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो इंजरी में लग भी रहा था कि वो वाकई में इंजर्ड है, जिस तरह वो शो कर रहे थे, पोर्ट्रे किया जा रहा, पर नहीं है, वो इंजर्ड नहीं है। आकिब आपका फेवरेट है शाहीन? आई एम सो सॉरी। फेवरेट तो हमारी सर पूरी टीम है, बाबर आजम टॉप पे। सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन देखिए जो सच है सच है, अगर बाबर के बारे में भी कोई बात करनी है तो आई डोंट माइंड। क्यों, मैं मतलब अगर कुछ गलत है तो गलत है, लेकिन कुछ है नहीं ना गलत। चलिए हम ना विदाउट वेटिंग अ लॉट बाबर पे डिस्कस करते हैं। तो आकिब आपसे शुरू करते हैं, आप बाबर पे कुछ रोशनी डालें जो हमने जी उस पर मजीद रोशनी डाल सकें। नहीं, आपने कि बेसिकली बाबर आजम ने जिस तरह अब ये चैंपियंस कप के अंदर रन्स किए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा वो दोबारा फॉर्म में आना शुरू है, तो आपको लगता है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट उनके करियर के लिए बड़ा जरूरी था और उनको आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे अब इंग्लैंड सीरीज आ रही है उसके लिए एक बूस्ट दे? देखिए जी, बाबर आजम तो क्या जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खेलोगे वो आपके लिए अच्छा है। अभी देखिए मैं बाबर आजम के ऊपर की परफॉर्मेंस के ऊपर या बाबर आजम की उस एक सेंचुरी के ऊपर को ज्यादा बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि इस पूरे सीरीज में बाबर वाज नॉट द टॉप स्कोरर। बाबर वाज नॉट कि बाबर ने हर मैच में आके हाफ सेंचुरी बनाई है, या एक हाफ सेंचुरी है उसकी और एक सेंचुरी है उसकी, 2 हाफ सेंचुरी। बाबर वाज नॉट ऑन हिज टॉस, राइट? बड़ा कैजुअल थोड़ा सा। बाबर वाज नॉट बाबर। तो अब मैं दुआ यही करती हूँ कभी टेस्ट सीरीज में कुछ अच्छा हो, क्योंकि ही इज नॉट ऑन टॉप 5 अब टेस्ट जो रैंकिंग्स हैं। तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं बाबर के बारे में इस वक्त देयर इज नॉट अ राइट टाइम टू से एनीथिंग। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच फॉर हिम। आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए मैं तो चाह रहा हूँ कि बाबर आजम अपनी टॉप फॉर्म में आए, जैसे वो ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है फॉर अराउंड 4 ईयर्स से। सो मैं चाह रहा हूँ कि टेस्ट में भी वो हो, T20 में भी उनकी रैंकिंग अच्छी है। सो लेकिन टेस्ट मैच में जहाँ तक मुझे अभी तक नज़र आ रहा है उनकी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं आई पिछले 1 से 2 सालों में। तो मैं चाह रहा हूँ कि बाबर आजम की फॉर्म में वापस आए, वो नंबर 1 प्लेयर है पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस चैंपियंस कप के बाद वो फॉर्म में वापस आएंगे और वो पाकिस्तान के टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत अच्छा खेलेंगे। क्यों आपके वैसे ही है? ऐसे ही है इंशाल्लाह। जी ताहिर भाई कुछ ऐड करेंगे इंशाल्लाह? चले ठीक हो गया। मैं एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा पीसीबी के थोड़े मैनेजरियल इश्यूज पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे। फखर जमान ने थोड़े दिन पहले कुछ थैले से बिल्ली बाहर आने वाली बात की मिसाल मुझे याद आ गई। कुछ उन्होंने बोर्ड पे कुछ तनकीद भी की है कि जी मुझे पहले एनओसी नहीं दिया गया, मैं इतनी दूर फ्लाइट पे गया 30 घंटे की फ्लाइट करके, फिर मुझे वापस बुला लिया गया। तो दूसरे लफ्जों में वो काफी नालायक थे, ऑल्दो ही इज वेरी कूलेस्ट कम्बैट पर्सन, बट इस दफा उन्होंने थोड़ी सी एग्रेशन का शो किया है, स्टिल अपने धीमे अंदाज में। तो इस बात को कैसे लेके चलेंगी? और देयर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और एनीथिंग एल्स वाज पुशिंग अप दिस मैटर? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले राणा जी ने इसी के बारे में बात की थी, और यही बात की थी कि इसको अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलें और बोलने दिया जाए, और इसको लेके अगर हम पॉजिटिव चेंज लेकर आएं तो ज़्यादा बेहतर होगा।
लेकिन वही बात है कि हमारे मुल्क में अगर कोई बंदा उठ के किसी के बारे में कुछ कह देता है नाखुश हो, तो वो अपनी ज़बान से बोल देता है कि मैं इस चीज़ से नाखुश हूँ, तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, ना कि उसको उस चीज़ को बेहतर किया जाए। तो लेट्स सी हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। कभी भी नहीं था। 1947 से कभी भी नहीं था। हम इस हम्म। खैर वो लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करते। अकील, क्योंकि हमारा चैनल है स्पोर्ट्स है, तो हमारी भी एसओपी भी है कि हम स्पोर्ट्स तक ही रहते हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक डिस्कस करने के लिए तो बेशुमार चैनल है, बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, तो स्पोर्ट्स पे आजकल कम डिस्कशन होती है, तो हम इसलिए स्पोर्ट्स तक स्टिक रहते हैं। ऐसे ही ये कि आपके बात कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, हम ना मैं बेसिकली इस पे शाहीन अफरीदी और इन सारे प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे, तो एक पीसीबी की जानब से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि क्रिकेटर्स के साथ जो है दोबारा ज्यादती भी की जाएगी, और जो क्रिकेटर्स जो फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर कर सके उनको दोबारा एक फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर करने का मौका मिलेगा। और आपको पता ही है कि पीसीबी चेयरमैन जो फिटनेस टेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कहते हैं कि इस जो है सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आप इस स्टेप को कैसा देख रहे हैं जो ये फिटनेस टेस्ट है पीसीबी करवाना चाह रहा है दोबारा? यार देखें, अभी पीसीबी के पास कुछ और दे डोंट हैव एनीथिंग अदर देन दैट। हमें आप देखें ना, जैसे अभी ये चैंपियंस कप हुआ और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पास कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ नए नहीं, हमारे पास कुछ बहुत पुराने चेहरे दोबारा उठकर आ गए हैं। तो पता नहीं, आई डोंट फील रियली गुड अबाउट इट। जो चांस देने वाली बात है ना, वो ये होनी चाहिए कि वो ये अश्योरिटी जरूर करे कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड है तो वो जाए, वो अच्छे से सेहत याब हो और फिर वो वापस आए, अच्छे कोचेस उसको मिले, अपनी फॉर्म वापस लाए और वापस आए। ये फिटनेस वाली चीज में मतलब फिर वही बात आ जाती है ना कि मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो अंडर द कार्पेट हो जाती है। आई डोंट थिंक इनको नए लोगों को चांस देना चाहिए, मेरा जहाँ तक। आई वाज होपिंग कि हमारे ये जो टेस्ट सीरीज थी इसमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे पूछी थी आमना जी कि शादाब खान ने बड़ा मतलब अच्छा खेला है, वो बैटिंग भी थोड़ी सी अच्छी की है, बॉलिंग भी अच्छी की है और काफ़ी जोश वो दिखा रहे हैं। तो क्या इनको टीम में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और इनके साथ क्या आगे का मतलब है, इनके साथ आगे क्या होना चाहिए? देखिए जी, शादाब का हमेशा से एक मसला रहा है मुझे जहाँ तक लगता है, इट्स टोटली माय ओपिनियन। मुझे शादाब बहुत पसंद है, लेकिन शादाब का पीएसएल शादाब ने जीता, ठीक है। बांग्लादेश सीरीज में वो कुदरत परफॉर्म का अमल, कुदरत का फैसला, कुदरत का निजाम, जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम ही है ये। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही था। फिर वो श्रीलंकन सीरीज में वो उसने अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में वो अच्छा परफॉर्म करे। जब आती है बात इंटरनेशनल की आती है वो थोड़ा घबरा जाता है या थोड़ा प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि प्लेइंग अगेंस्ट टची हो योर जाता है थोड़ा। no just like playing against your people it's different versus playing against international players. आप भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, जस्ट डोंट मतलब वहां पर जाके डोंट मेक योरसेल्फ लाइक अ फैन बॉय। खेलो, आपकी भी इज्जत है, आपकी भी वही इज्जत है जो अगले प्लेयर की है। अपना फैन बॉय ना एक्ट करो। वो थोड़ा घबरा जाता है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल। जी एक आकिब, फर्दर क्या ऐड करना चाहेंगे आप? अच्छा ताहिर भाई, आपसे भी बल्कि एक न्यूज़ शेयर करूंगा आमना जी से भी कि एक खबर आ रही है। शाद फतेह अली खान जो कि अपने मीम्स वगैरह के लिए बड़ा मशहूर होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेटर्स को बड़ी तड़ी लगाई कि लगता है हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया, और वो ज्यादा मकसद ये कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन और जो है फूड डाइट ये हमारे प्लेयर्स उतनी अच्छी तरह से नहीं ले रहे, और मिल्क और ये चीजें बड़ी जरूरी हैं प्लेयर्स के लिए और स्पोर्ट्समैन के लिए। तो आप कैसा स्टेटमेंट को देख रहे हैं? चाहत अली खान को आई नो हिम वेरी क्लोजली। ही बिलोंग्स टू लाहौर, और लाहौर में ये शालीमार गार्डन की बैक साइड पे एक एरिया लगता है सुकनेट साइड का, उधर के ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो खैर चाहे बात आप लोग इसकी फन में ले चाहत फतेह अली खान की, पर इस बात को मैं बड़े सीरियस नोट पे लूंगा। उसकी एक वजह क्या है, we all know about महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, लंबे लंबे छक्कों के बारे में बड़ा मशहूर था, मिस्टर कूल मैन और वन ऑफ द क्या कहते हैं सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ इंडिया वो साबित हुआ। एक दफा मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था कि किसी ने उससे सवाल पूछा कि आपके ये पावर रेटिंग के पीछे क्या राज है इस चीज का। उन्होंने उस दौर में बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना तो मुझे श्योर है, उन्होंने कहा था कि आई यूज्ड टू ड्रिंक 6 लीटर मिल्क अ डे, 4 या 6, इसमें मुझे करेक्शन है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6, इस तरह उन्होंने कुछ कहा था।
तो उसका रिजल्ट आपके सामने ही, हेलीकॉप्टर शॉट्स और ऐसे हिट करते थे और बॉल ग्राउंड से बाहर जाती थी। नो डाउट इट्स अ फैक्ट, न्यूट्रिशन और फूड पे हमारी टीम ने कंप्रोमाइज किया है। और इसके अलावा ग्रुपिंग श्रुपिंग इस तरह की बातों का भी मैं साइड पे नहीं रख रहा, कहते हैं जब तक आपकी फूड और न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगी तब तक आपका बॉडी और माइंड दोनों आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए चाहत फतेह अली खान ने चाहे बात फन में किया, चाहे पूरी कौम उसका मजाक उड़ाए, मैं उसको सेकंड करूंगा उसकी बात को। नो डाउट उसका टैलेंट जो भी सिंगिंग में उसके साथ हो रहा है, बट ये जो बात उसने की है बेशक मजाक में की है, पर इस बात को पीसीबी को भी जेन्युइन तौर पे लेना चाहिए। जिस तरह मोहतरम ताहिर भाई की आवाज ताहिर आवाज नहीं आ रही, ताहिर आवाज नहीं आ रही। लास्ट नहीं, अब मैं आ रही है। अच्छा चलो, लास्ट ओके फैंस, आई एम बैक अगेन। अच्छा कहाँ तक हुई थी आवाज? पीसीबी को वो आप चाहत का कह रहे थे ना कि वो उन्होंने बात ठीक की है। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। देखिए जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल्स में बच्चों को दूध पिलाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मेरे ख्याल में पीसीबी को भी चाहिए कि प्लेयर्स की न्यूट्रिशन लेवल को अप रखने के लिए ना सिर्फ उनके टेस्ट किए जाएं बल्कि खुद भी इस तरह का प्रोग्राम डेवलप करें ताकि प्लेयर्स की न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखा जाए। और नो डाउट अगर महेंद्र सिंह धोनी 4 से 6 लीटर दूध पी सकता है तो हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं पी सकते यार? क्या तो इन्हें जरूरत नहीं है पीने की? तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑल फिट है। अगर नहीं तो फिर पीसीबी को चाहिए खुद इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले ताकि प्लेयर की न्यूट्रिशन और दूसरी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। जी आमना, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, लेकिन चाहत फतेह अली खान कौन है मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि आई डोंट नो अबाउट हिम। लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दूध इज नथिंग, इट्स अ वेरी बिग मिथ कि दूध हैज़ ऑल द न्यूट्रिशंस, बहुत गलत है और प्रूवन फैक्ट है। आप और चीज़ें खाओ। आसिफ जावेद साहब जो है उनकी तरह रऊफ को जैसा वो 26.7 अंडे खिला देते थे, वो भी खिलाना गलत है। हर चीज़ ज़्यादा खिलाना भी गलत है, हर चीज़ कम खिलाना भी गलत है। हाँ, एक प्रॉपर आपके पास जो है न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए जो आपकी डाइट प्लान करे हर बंदे की बॉडी के हिसाब से, हर बंदे की फिजिक के हिसाब से, और वो डाइट प्लान पे हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ना कि अगर एक बंदा खड़ा है और आप कह रहे हो कि जी इसको दूध भी पिलाए जाओ, पता नहीं वो उसके लिए पता चले वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो पिच पे आ ही नहीं सक रहा, उसको बार-बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। तो ये भी चीजें देखनी चाहिए। एक आपको न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल आकिब, इसमें मैं थोड़ा मुझे यहाँ आपने क्वेश्चन ऐड किया, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। पीसीबी के न्यूट्रिशंस के अलावा साइकेट्रिस्ट भी ऐड करना चाहिए। देखिए पीसीबी ने बहुत सी एक्स्ट्रा पोजीशंस हायर की हैं, मेरे ख्याल में उन पोजीशंस को अगर साइकेट्रिस्ट, न्यूट्रिशंस, इस तरह के वैल्यूएबल लोगों के इन्वॉल्वमेंट से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो फिर मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट एक दिन दूर, 2 दिन दूर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से भी ऊपर बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल। सब आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि हमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ की, जैसे आपने बताई है, ताहिर ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें प्लेयर्स के लिए फोकस करना चाहिए और कुछ प्रोग्राम ऐसे नए करो इंट्रोड्यूस जिससे प्लेयर्स की मेंटल प्लस फिजिकल हेल्थ दोनों पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हम ना बेसिकली मैं इसमें फर्दर ऐड करना चाहूँगा, जो भी हम ये टेस्ट स्क्वाड के ऊपर बात कर रहे थे तो आपने उसमें एक नुमान अली का भी नाम देखा होगा, और नुमान अली को पहले भी टेस्ट स्क्वाड के साथ रखा तो उन्होंने मैच के लिए भी परफॉर्म उस नहीं कर सके, बाहर हो गए, तो उनको दोबारा वापस लाया गया और उनकी भी काफ़ी ज़्यादा एज के हो गए क्योंकि खुरम शहजाद इंजर्ड हो गए। तो इनकी सिलेक्शन को कैसा देखते हैं? इनको वापस लाना जस्टिफाइड था ड्रॉप करने के बाद भी? देखिए जी, ये जो अभी टेस्ट सीरीज आ रही है, मुझे कुछ ज़्यादा खैर अच्छी उम्मीद नहीं है इससे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल था ना कि हमें इस वक्त किसी नए बंदे को ला, क्योंकि जो टेस्ट है वो बेसिकली टेस्ट जो है वो आपका वाकई टेस्ट है, इट्स नॉट जस्ट अ मैच, इट्स अ टेस्ट स्पेशली बॉलर्स के लिए। तो अब वो उनको ये जो नुमान साहब को ये लेकर आए हैं, मेरा ख्याल से इनकी जगह अगर ये किसी नए बंदे को ले लेते तो वो ज़्यादा बेहतर।
नए टैलेंट को पॉलिश करना चाहिए ना कि जो है जी जंग लगे हुए लोगों को उठा के वापस ला रहे हैं। मेरा ख्याल से तो सरफराज को नहीं होना चाहिए। नई में वैसे अगर नई में हमारे पास चैंपियंस कप में मैं देख रहा था जाहिद ने बहुत अच्छा किया था और शायद रिजर्व में, तो जाहिद को आप चांस दो, उसामा मीर को चांस दो, इस तरह से जो नए टैलेंट को उनको चांस वैसे मेरे ख्याल से तो देना चाहिए। नसीम शाह के भी तो 2 भाई थे, एक उबैद शाह और एक हाँ, बट दे आर फास्ट मतलब बॉलर्स हैं। वो इस्लामाबाद की टीम में भी खेले थे। हमें थोड़ा सा स्पिनर्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। हम स्पिनर्स में आजकल बड़ा लैग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वी वांट सम 2 और 3 गुड स्पिनर्स जिनको हम यूज करें टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, इस तरह से ना। तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स हमें चाहिए आजकल के टाइम में। स्पिनर्स हमें चाहिए, हमें स्पिनर्स डेफिनेटली। हमारी ये वीकनेस तो बहुत अरसे से रही है कि स्पिनर्स ने, खैर अभी तो हमारे पास पेस भी नहीं है, पेस ही नहीं निकल रही है, बॉलर्स बहुत हैं, पेस नहीं निकल रही। लेकिन हमें अभी फोकस करना चाहिए, हमें तीनों फील्ड्स में फोकस करना चाहिए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों चीजों में फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। जी ताहिर भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम मैच फर्दर आगे आए। आजकल आप भी फॉलो कर रही होंगी चैंपियंस कप में एक मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर पास्ट में रह चुके हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से उनका करियर खत्म कर दिया गया, सलमान बट। आप भी फॉलो कर रहे होंगे कि आखिर हम तो बड़े करीब से स्पोर्ट्समैन को फॉलो कर रहे होते हैं। आप देखिए उनकी क्रिकेट में जितनी ग्रिप है ना आजकल के दौर में, यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ही कैन बी हैंडी फॉर पाकिस्तान टीम। तो आपको क्या ऐसा लगता नहीं है कि उनको भी पीसीबी में कोई मेंटोर या किसी किस्म का रोल देना चाहिए ताकि उसका हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको इस चीज का फायदा हो सके? नो डाउट जब पुराने प्लेयर्स टीम में आता है तो प्लेयर उसकी थोड़ा रिस्पेक्ट नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। उनके दिल में ये होता है इसमें पुरानी क्रिकेट खेली है, इसको नहीं पता, हमने नहीं खेली, तो हम मॉडर्नाइज दौर के मुताबिक। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान बट और मोहम्मद आसिफ इन जैसे प्लेयर्स की खिदमात से पीसीबी को फैज़याब होना चाहिए। आपको पता है मैं सलमान बट की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी जिस जमाने में वो खेला करते थे। ही इज माय कॉलेज फेलो एज वेल। बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी यार। सलमान बट के साथ बहुत सारे प्लेयर, सिर्फ सलमान बट नहीं है ना। सलमान बट की कर लें, ट्राई करने में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर वही बात आप वाली के नए जो प्लेयर्स हैं हमारे वो यही कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली इन लोगों ने, तो दे डोंट नो मच अबाउट इट। तो मतलब पता नहीं, थोड़ा होपलेस सी हुई हूँ मैं सारी सिचुएशन को लेके। जी अकीब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जो साई मयूब है ना उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं आगे। जो मुंह नीचे करके शॉट मारने के बारे में मशहूर है, अपनी शॉट पे देखना दोबारा नहीं करते, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल जी, नो लुक हर चीज उनकी नो लुक है। लेकिन यार वो अच्छा खेल, मुझे याद है हम जब छक्का मारते थे, जब क्लब में खेलते थे, लंबा छक्का होता था तो हम गौर से देखते थे यार कि कैच ना हो जाए या बाउंड्री के बाहर जाए तो हम सुक्का साथ वो मसूद छक्का मार के हम नीचे कर लेते हैं। ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आता। इज लाइक या ना बस टैलेंट है ना बस उसका जान दे। और मुझे लगता है कि इसके आगे चांसेस भी हैं कि जैसे अगर कैप्टनसी की तरफ आता है, यंग लड़का है, अच्छा लड़का है, अभी पोटेंशियल है, तो मुझे ये लगता है कि ही इज अ गुड अप्रोच अगर पाकिस्तान सोचे इस बारे में बैठ के। ताकि आमना मैं इसमें थोड़ा ऐड करने लगा, साइम अयूब को देख के मुझे ना यासिर हमीद थोड़े याद आ गए, क्योंकि यासिर हमीद भी 15, 16, 17 बॉल्स देख के ना एक आउट होने वाली शॉट वो लाजमी खेलते थे। ये कमेंटेटर्स उनके बारे में, और साइम अयूब को देख के भी मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि यार इसने फ्री हिट 15, 16 गेंदों के बाद देनी होती है, और जब 50 होती है उसके बाद तो मेरे ख्याल जल्दी होती है कि सेंचुरी की बजाय मैं अपने पवेलियन में वापस जाऊं। मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कभी। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया ऐसा? यासिर हमीद को मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं देखा। मैं यासिर हमीद को पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मैंने उनको बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ही वाज आल्सो प्राउड सन ऑफ हैदराबाद, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या चीज? यासिर हमीद इज आल्सो प्राउड सन ऑफ हैदराबाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही इज फ्रॉम हैदराबाद, और वो मेरी बहुत अच्छे एक फ्रेंड हैं। उनका भाई है, बड़ा भाई है, और मैंने उनको यहाँ डेलिस में भी क्रिकेट खेलते हुए देखा है। लेकिन उनको मैंने मतलब इंटरनेशनल टीम में नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्यों नहीं देखा, लेकिन नहीं देख सकती। आई थिंक सो उनका करियर वाज लाइक 2005-6 तक था, उसके बाद वो भी फिर शॉर्ट पीरियड नजर हो गए पॉलिटिक्स, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खेले।
नहीं आई थिंक 2005 6 7 तक आई थिंक सो ही वाज मैक्सिमम प्लेयर्ड। इससे पहले वो काफी अर्सा पहले आ गए थे टीम में 2001 2 में, बट 2005 6 के बाद वो पर्दे से आउट हो गए थे स्क्रीन से। बट ही वाज वेरी नेचुरल प्लेयर। सईद अनवर के बाद दूसरा वो प्लेयर था जो अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करते हुए बड़ी स्टाइलिश शॉट्स खेलते थे। स्टिल रिमेंबर दिस शॉट। चले मैं देखूंगी उनको कुछ पुराने उनके वो निकाल के ना, आई विल डू रिसर्च ऑन हिम so I can talk about We will recommend you for some videos. I have few clips जिनमें you will surely be entertained by shots. मैं आकिब से बात कुछ ऐड करना चाहिए। मैं आकिब से एक बात पूछना चाहूंगी। आकिब आप शाहीन के जैसे बहुत बड़े फैन हैं, तो आजकल जो सब कुछ शाहीन का चल रहा है, उनकी पेस नहीं आ रही, उनकी कैप्टनसी मिल गई, उनकी इंजरीज हो रही है नहीं हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ नहीं, अभी रिसेंटली वो काफी ज्यादा फॉर्म के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं खुद इस हक में था कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए और अपनी फॉर्म वापस लेनी चाहिए। और कंसर्न आई थिंक उनका, और राना साहब भी अक्सर इस पे बात करते हैं कि उनका पेस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, और वो इफेक्टिव उसी पे होते थे कि वो न्यू बॉल पे विद द पेस विकेट्स लेते थे। तो मैं भी आई थिंक इतना फेवर में नहीं था कि उनको भी इंजरी अगर है वाकई में तो टेस्ट स्क्वाड में होना नहीं चाहिए था, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और कुछ टाइम अपनी फॉर्म रिगेन करके फिर वापस थोड़ा रेस्ट करने भी तो बेहतर है, क्योंकि यार आई सीरियसली मिस उनकी जो पहले ओवर वाली विकेट होती थी ना, आई मिस दैट। एग्जैक्टली। देखिए उनका मेन जो एक कह सकते हैं ना पॉजिटिव पॉइंट ही ये था कि शुरू के ओवर्स में उन्होंने 1-2 करने आउट, उससे पाकिस्तान की टीम आती थी ऊपर, जो सेकंड टीम थी वो आती थी नीचे। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, पिछले 1 से 2 साल में शाहीन से पेस नहीं निकल रही, तो उससे क्या हो रहा है कि उसको स्कोर्स ज्यादा हो रहे हैं, उसके मतलब 6 बॉलों पे तकरीबन 12, 13, 14 स्कोर खा लेता है वो आराम से। तो मेरे ख्याल से शाहीन को अभी क्या करें, रेस्ट दें 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, उसके बाद उसके ऊपर फोकस करें, उसकी ट्रेनिंग करें, फिटनेस पे करें फोकस। तो आई होप शाहीन अपनी फॉर्म में वापस आए और पाकिस्तान को मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे हमें इंशाल्लाह। बिल्कुल पीसीबी को अपने प्लेयर्स पे भी वाकई आप सही कह रहे हैं, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर खर्चा करना चाहिए। एग्जैक्टली जी। तार भाई बिल्कुल ऐसे ही देखा, पीसीबी ने इतनी पोस्ट बीच में हायर की हुई है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एक्स मैनेजर, वाई मैनेजर, तो व्हाई नॉट इस तरह के प्रोफेशनल्स हम लाएं जो प्लेयर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस करें। आकिब, इफ यू कैन रिकॉल फ्यू इयर्स बैक इंग्लैंड में एक उनके टेस्ट प्लेयर ने सुसाइड की थी, ठीक है? हमने उस पे स्पेशल प्रोग्राम भी किया था इंग्लैंड में, यूसुफ भाई को भी हमने लाइन पे लिया था। ऐसे ही आकिब और रिसेंट है ग्रैम थॉर्प, ये रिसेंट न्यूज़ ही थी ना, ग्रैम थॉर्प जो इंग्लैंड। तो उसके बाद से हमने भी तब आवाज उठाई थी कि पीसीबी को नहीं, every cricket board should have psychologists in their board who could assess the players very closely. अगर किसी को psychiatric issues आ रहे हैं, mental health issues आ रहे हैं, whatsoever any other issues आ रहे हैं, उनको वो assess करें, उनकी काउंसलिंग करें, ताकि प्लेयर्स गेम पे ज्यादा फोकस करें, ताकि मजीद ऐसा एक्स्ट्रा नुकसान होने से पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड को बचाया जा सके। मेरे ख्याल है उन्होंने मेंटल कोच रखा भी था कोई बीच में, तो आप भी रिकॉल कर सकते हैं। डेविड रीड का गालिबन उस पे एक दफा वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, कुछ टाइम किस दौर की बात है? मेंटल कोच मुझे अब ये बताएं, ये मई जून में एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, पुरानी बात, वर्ल्ड कप से पहले की बात है, वर्ल्ड कप दादाबू के दौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी जरूरत है वाकई इस चीज पे हम लैग कर रहे हैं, क्रंच सिचुएशन हर स्पोर्ट्स के अंदर इस चीज में लैग कर रहे हैं। दादाबू के दौर में था, पोतों के दौर में भी होना चाहिए, ऐसे ही है। ऐसे ही है। और तार भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी राणा साहब आप कुछ ऐड करें। ठीक है साहब, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आमना जी भी बैठी हुई, कि आप चैंपियंस कप को क्या देखते हैं? आप चैंपियंस कप जैसे और इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए, प्लस हम चाह रहे हैं कि टेस्ट मैच की भी होने चाहिए, 4 डेज मैच जैसे मैं होते हैं। ये भी बात थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, आपने बात की है कि नेशनल कप में लास्ट टाइम इशू कैन रिमेंबर जिसमें सियालकोट स्टैलियंस होती थी, पिशावर पैंथर होते थे, कराची डॉल्फिन, T20 तरह का ये मैच होता था। और तब मुझे याद है, तब पाकिस्तानी कमेंटेटर ने कहा था कि यार जितनी T20 फेमस हो गई है, ये 2005 या 6 में बात बता रहा हूँ, मैंने वो कोई बार कॉलेज या स्कूल लाइफ की बात है, तब एक कमेंटेटर ने कहा था जितना ये स्पोर्ट्स मशहूर हो रहा है, सून इंटरनेशनल क्रिकेट ICC इस लेवल का वर्ल्ड कप भी करवाएगी। और वही हुआ कि फिर उसका नुकसान क्या हुआ, T20 क्रिकेट को इतनी प्रमोशन मिल गई, टेस्ट मैच लोगों को भूल ही गए।
भूल के मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कुछ लोग टेस्ट मैच से नफरत ही करने लगते हैं। व्हाट्सएवर द रीजन एक साइड पे, क्योंकि यार 5 दिन कौन बैठे जब आपको 20 ओवर्स का यानी कि 4-5 घंटों में मैच का नतीजा मिल जाए। मेरे ख्याल में इट्स द बेस्ट टाइम कि चैंपियंस कप में जिस तरह पीसीबी ने 50 ओवर्स का मैच लॉन्च किया इसी तरह एटलीस्ट अगर टेस्ट का नहीं तो 4 डे टेस्ट का एक इस तरह कोई पैटर्न लॉन्च करे ताकि टेस्ट क्रिकेटर्स भी उसी यहाँ से नेक्स्ट हो और हमारी फॉर्म में भी दोबारा टेस्ट क्रिकेट की एडिशन हो। तो इस सजेशन को आप कैसे देखती हैं? आपने बिल्कुल होना चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए, टेस्ट मैचेस होने चाहिए। देखिए जी, आपके टेस्ट मैचेस के जो सबसे मतलब एक जो आपको व्हाट यू गेन फ्रॉम अ टेस्ट मैच, आपका पेशेंस, आपका स्टेमिना और ये सारी चीजें जो आप गेन करते हो, ठीक है। आप स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट मैच, तो मुझे ये लगता है कि वो बॉलर्स के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने स्टेमिना उसमें और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर लेकर आए। तो होना चाहिए, होना चाहिए। और यही चीजें हैं जिसकी वजह से फिर एक बंदा निकलता है T20 में भी जी। आसिफ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा ताहिर भाई, लास्टली बिफोर वी क्लोज, बल्कि मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, ये कल जैसे हम शाकिब की रिटायरमेंट पे बात कर रहे थे, आज एक और बहुत बड़ी क्रिकेटिंग न्यूज़ जो है वो भी सर्कल्स में आ रही है कि डीजे ब्रावो, जो ड्वेन ब्रावो या डीजे ब्रावो इनको कहा जाता था, जो क्रिकेट के कहले डीजे भी थे, इनका जो है 21 साल जो करियर है, वेस्ट इंडीज के लेजेंड 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 21 साल उनका करियर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया, 600 प्लस उन्होंने T20 विकेट्स लिए। तो ताहिर भाई कैसा देखते हैं T20 ग्रेट रिटायर्ड? आखिर इस पे मैं क्या करूं, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। मैं डीजे ब्रावो को, यू आर राइट, 2 डेकेड्स प्लस पे इनका करियर था इंक्लूडेड। मैं इनको स्कूल लाइफ से फॉलो कर रहा हूँ डीजे ब्रावो को। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, ऑल्दो ही वाज बॉलर, बट मैं उनको ऑलराउंडर के तौर पे तस्लीम करता हूँ। जिस लेवल पे भी, जिस पोजीशन पे भी वो आए हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज में कंट्रीब्यूट किया और ही वाज अ टीम प्लेयर, नॉट अ सेल्फ प्लेयर। ठीक है, वेस्ट इंडीज क्राइसिस में गई है, बोर्ड के क्राइसिस आए, सीनियर प्लेयर गए, जूनियर आए, व्हाटएवर, फलां गया, क्या पॉलिटिक्स आई, बट वो बंदा वाज द आयरन मैन। उनके क्रिकेट के जो एटीट्यूड था उसमें कोई चेंज नहीं मुझे फील आई। लाइक 21 ईयर बैक जैसा उन्होंने करियर अपना स्टार्ट किया उसी तरह, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी अप्स एंड डाउन्स। हाँ, उसमें अप्स जरूर हैं, डाउन्स मैंने नहीं देखे। उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने हैप्पी एंड्स पे इस करियर को नोट किए, मेरे ख्याल में पीसीबी को उनके लिए कोई अवार्ड लॉन्च करना चाहिए। और वेस्ट इंडीज को भी आई विल रिकमेंड कि आई विल रिक्वेस्ट कि सुधारा इस तरह के प्लेयर्स को जाया ना करें। इनकी यानी कि जो स्किल्स है, इनकी जो यानी कि नॉलेज था क्रिकेट का, उससे मौजूदा वेस्ट इंडीज क्रिकेट को इससे इस्तेफादा होना चाहिए। देखें, वेस्ट इंडीज क्रिकेट एक दौर में वाज ऑन टॉप, काली आंधी के नाम से वो मशहूर थी। इवन के पाकिस्तानी टीम क्या, ऑस्ट्रेलिया की टीम उनके बॉलर्स को फेस करने से डरते थे। वेव रिचर्डसन साहब जो बैट रख के अपने कंधे पे रखने की वजह से बड़े मशहूर थे और आते थे ऐसे जैसे धोबी को कपड़े से पछाड़ता है बैट से अपने, उसी तरह टीमों की दुर्गत बना के रख देते थे। तो मेरे ख्याल में ये वेस्ट इंडीज को एक डैरन सेमी वगैरह और वो जो इयन बिशप और इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो पिशावर ज़ल्मी के कोच थे, आखिर प्लीज करेक्ट मी सर, वेव रिचर्ड्स, वो उनके थे कोर्ट एग्जीक्यूटिव। इनके अलावा जो मौजूदा असरे हाजिर का अगर कोई नगीना मिला है तो डीजे ब्रावो। आई विल रिक्वेस्ट वेस्ट इंडीज टीम, अगर वो हमारे चैनल की तरफ तक ये आवाज पहुंचे तो डीजे ब्रावो की जरूर खिदमात से इस्तेफादा करें, क्योंकि मुझे फिर वो, आपको पता है कि अक्सर जब अपना इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो मुझे शेर व शायरी बिला वजह कुदरत की आमद होने लग जाती है। तो फिर वो हमें वो शेर की दूसरी लाइनें याद करनी पड़ जाए, खाक में मिल गए नगीने लोग। ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए वेस्ट इंडीज को चाहिए कि इस तरह के प्लेयर्स की हिफाजत करे, क्योंकि दे आर व्हेन दे वर इन द टीम दे वर एसेट, और जब वो टीम से बाहर जाते हैं तो दे बिकम द प्लैटिनम। दैट्स द फॉर्मेट सर। जी आमना जी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, जो ताहिर ने कहा मैं बिल्कुल उनको सेकंड करूंगी इस सारी बात के ऊपर। बिल्कुल खाक में मिल गए नगीने लोग, ये सीन ना हो जाए। नगीनों को जो है एग्जाम्पल बनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ताहिर भाई, बल्कि इनके मैं ऐड करना चाहूंगा, इनके भाई भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं ना, डैरन ब्रावो, दोनों ब्रावो ब्रदर्स की बड़ी खिदमत है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में। लेकिन डीजे ब्रावो इज अ लेजेंड और हम यही चाहेंगे कि उनको मजीद किसी तरह यूज करें, कोच में एज अ मेंटोर यूज करें,
और वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर एज वेल। सो आई होप वो आगे जो भी उनके काम हो उसमें अच्छा करें परफॉर्म। फॉर अस ही इज अ लेजेंड। जी बल्कि मेरे ख्याल में जाते अगर जाते मैं थोड़ा इसमें मजीद ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। मेरे ख्याल में अगर वेस्ट इंडीज इनकी नहीं कदर करती, पीसीबी के पास ये गोल्डन टाइम है। देखें, ब्रावो का 2 डेकेड्स प्लस का करियर है। वो ओल्ड क्रिकेट से भी आशना है और मॉडर्न डे क्रिकेट से भी। प्री T20 इरा का भी इनको अच्छी तरह आइडिया है, पोस्ट T20 इरा का भी इनको अच्छा आइडिया है। अगर पीसीबी ने किसी प्लेयर से इस्तेफादा लेना है मौजूदा दौर में, तो आई विल रिकमेंड के डीजे ब्रावो को जरूर इस्तेफादा हासिल करें, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। बिल्कुल ताहिर भाई, बड़ी आपने अच्छी बात की और आई थिंक पीसीबी को भी चाहिए कि इस तरह के क्वालिफाइड जो प्लेयर्स हैं उनको लेके आया जाए। और बल्कि ताहिर भाई आप जाते हुए कोई क्लोजिंग रिमार्क्स अगर देना चाहें बिफोर वी एंड। Akib, this was very handy episode of today's channel. बाकी मैं ये कहूंगा कि पीसीबी को भी चाहिए कि अगर प्लेयर्स के कुछ ग्रेवियंसेस हैं एनओसी के इस तरह के, और अगर उनको स्टेटमेंट देते हैं तो उनकी सेटलमेंट कीजिए, क्योंकि हमारी टीम में आगे टैलेंट बहुत ज्यादा है, पर टैलेंट मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा फुकदान है। तो टैलेंट मैनेज करने के लिए भी पीसीबी को चाहिए कि कुछ इकदाम करें, न्यूट्रिशन और क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, इस तरह की पोजीशंस लॉन्च की जाए, और जो कॉम्पिटेंट बंदे हैं, आई एम स्टिल रिपीटिंग, कॉम्पिटेंट बंदे हैं, उनको लाया जाए ताकि टीम की रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस आगे किया जाए। और जो चैंपियंस कप है, इस तरह का आई थिंक सो टेस्ट मैचेस, फुल फ्लैग टेस्ट मैच नहीं तो एटलीस्ट 4 डे टेस्ट मैचेस सॉर्ट ऑफ भी कप को लॉन्च किया जाए। हमने जी, आपको हम आपको चाहेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि सिर्फ प्लेयर्स नहीं होते टीम के लिए, आपके लिए आपकी पूरी एक मैनेजमेंट होती है, न्यूट्रिशनिस्ट का, साइकोथेरेपिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, साइकियाट्रिस्ट का, इन सब का होना भी जरूरी है, डॉक्टर्स का, हर चीज का, लाइक एक पूरी एक टीम वर्क होता है। तभी एक प्लेयर जो है वो पिच पे आके फिर शाइन करता है। अगर उसके कोई इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करता है, अश्योरिटी दी जाए कि अगर वो किसी वजह से इंजर्ड हुआ है तो उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी जो है ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर तरीके से उसकी Exactly. प्रॉपर तरीके से उसका सब कुछ, और फिर वो वापस आए और वो खेले। उसको ये अश्योरिटी देनी चाहिए कि तुम अगर इंजर्ड हो तो दैट डजंट मीन कि यू लॉस्ट योर स्पॉट, क्या आपकी जगह मली गई। ऐसे ही है। चले अमना जी, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और आपको बड़ा अच्छा लगा कि आप दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और अपने व्यूज़ जो है उसका इज़हार किया, और आपसे जो है डिस्कशन करने का एक अपना क्रम है। और आपको फिर कोशिश करेंगे कि फिर एक और वीडियो में बड़ी सून फिर वेट करें। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे अमना जी, ताहिर भाई, राना साहब को भी बता देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ। अल्लाह।